हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें हमारा होगा सबसे फर्स्ट चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और सेकंड चैप्टर यानी कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट वाला चैप्टर। दो चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं। हम आपको यहाँ पर एक PDF की फाइल दिखाना चाहते हैं। ये हमारे पास उसका प्रिंट आउट है। ये जो फाइल है ये हमारे द्वारा तैयार की गई है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये IRT परिवार करके आपको लिखा होगा। इसका पहले हमारे चैनल का नाम IRT परिवार था, इस वजह से इसका भी नाम यही पुरानी फाइल है। तो अब हमारा नाम तो आदित्य IRT हो गया चैनल का। तो इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख करके रखे हुए हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और आपको बता दें कि ये लगभग 10-12 साल के जो पुराने पेपर्स हैं उनसे छाट करके निकाले गए क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावना होती है और आते भी हैं। यानी कि अगर आप इस पूरे PDF के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसी वजह से हमने आज की वीडियो में बनाया। एक्चुअली में हम आपको ये देते लास्ट में, यानी कि जब सारे चैप्टर्स कवर हो जाते हैं, हम सारे चैप्टर्स पढ़ा चुकते, लेकिन हमने सोचा कि 2 चैप्टर्स तो हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, तो 2 चैप्टर्स का ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको दे दिया जाता है। बाकी के जो चैप्टर्स जैसे ही ख़त्म होते चलते हैं उनको देते जाएंगे। और बाकी का ज़्यादा बचा नहीं है। 4th और 5th चैप्टर बहुत ही छोटा है, तो उसको बहुत ही जल्दी वो कवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो इसके यहाँ पर हम क्वेश्चंस लिखने जा रहे हैं। आप उसको नोट कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ हैं, और हम आपको बताते भी चलेंगे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तो आप उसको कहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हम लिख देते हैं। फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आप वीडियो को बढ़ा करके भी देख सकते हैं। बढ़ा करके मतलब कि आप उसको स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को देख पाए अच्छे से। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है फर्स्ट चैप्टर में, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वाई वी यूज्ड सेकेंडरी मेमोरी इन कंप्यूटर। क्या है? वाई वी यूज सेकेंडरी मेमोरी इन कंप्यूटर, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे लिखते चलते, आप साथ में हमारे लिखते चलिए ताकि आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख पाएँ। और आपको यहाँ पर क्या करना है? एक्सप्लेन। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट इसी के साथ में रहेगा कि एक्सप्लेन। ये अलग अलग भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सप्लेन सम सेकेंडरी मेमोरीज, ठीक है। क्या है? इसमें NE3 लिखा हुआ है, तो आप ऐसा लिख लीजिए कि एक्सप्लेन सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि आपको पूरे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ना है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर आज क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक्सप्लेन आपको सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि आप ये जान लीजिए कि आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन सी होती हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है, और हम लोग उनका यूज क्यों करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन भी लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन वही चीज़ हुई, ठीक। क्लासिफिकेशन क्या हुआ? यही चीज़ हुआ कि कौन कौन सी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपके पास में है कि आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बारी एग्जाम में पूछा गया है कि पूछे ही मत। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें आप कंप्यूटर लिख लीजिए समझने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इधर जगह नहीं है ना उतना, और हमको ढेर सारे क्वेश्चंस भी लिखने हैं, समय नहीं उतना। तो ये चीज़, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। आपको ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ना, आपको बताते भी चलते कि इसमें क्या रखना है। ब्लॉक डायग्राम में आपको हमने बताया था कि आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। आप वीडियोस देख सकते हैं, पड़ी हुई है सारी प्लेलिस्ट में। तो ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है। ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद में आपको इसमें एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, और CPU क्या है, LU क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, सबके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है उसमें ब्लॉक डायग्राम में, ठीक है। इसके बाद क्या है? थर्ड नंबर पे क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर पे है क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो यानी कि आपको जनरेशन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेशन, ठीक। और इस जनरेशन में आप क्लासिफिकेशन को तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप ऐसे भी लिख लीजिए कि क्लासिफिकेशन एंड
एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन का चैप्टर है तो इसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपको टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर, यानी कि सीधे सीधे हम ये कहें तो इसका कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, सॉरी हाँ मेमोरी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि कितने तरह की जो हमारी मेमोरी होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, रोम क्या है, रैम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यानी कि आपको ये समझ लीजिए कि आपकी मेमोरी से 2 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और हम आपको ये बता रहे हैं कि लगभग 10 ईयर से प्लस के ही क्वेश्चंस होंगे। 10 ईयर प्लस मतलब 10 ईयर प्लस का मतलब है 10 साल से जो ज़्यादा एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर हैं उससे क्वेश्चंस हमने निकाले हुए हैं, सारे एक साथ रखे हुए हैं, तब जाकर के ये पूछा गया, यानी कि ये जो क्वेश्चंस है बहुत बारी पूछे गए होंगे। ठीक है, इस वजह से इसमें केवल एक बार लिखा गया। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपके पास है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, ऑफ कंप्यूटर आप लिख लीजिए यहाँ पर, ऑफ कंप्यूटर। ठीक, अभी इसके बाद जो सेकंड चैप्टर्स में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से एल्गोरिथम पूछे गए हैं, तो उसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस भी आप नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन भी आप मतलब जो सेकंड चैप्टर है उसके भी क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए कभी कभी ये जो ब्लॉक डायग्राम वाला क्वेश्चन है ना, कभी कभी कहेगा कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बनाइए, कभी कभी कहेगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर बनाइए। डिजिटल कंप्यूटर क्या कहेगा, डिजिटल कंप्यूटर कहेगा, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, जो कंप्यूटर के लिए है वही डिजिटल कंप्यूटर के लिए है। तो ये आपके पास जो 5 क्वेश्चंस है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए। इतने क्वेश्चंस आप अगर कवर रखते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहेंगे जो कि डिफरेंसेस है। यहाँ पर हमने डिफरेंस को अलग करके लिखा हुआ है और शॉर्ट नोट्स को भी अलग करके रखा हुआ, वो साथ में बता देंगे, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ही ज़रूरी हैं जिसको आपको याद रखना है, यानी कि अंतर किस किस चीज़ में आपको अंतर। तो यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं और उसमें डिफरेंस बताते हैं केवल। तो आपको प्राइमरी मेमोरी, देखिए हम यहाँ पर पीएम लिख रहे हैं, इसका मतलब चलिए लिख देते हैं पूरा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत लोगों को। प्राइमरी मेमोरी बिटवीन, ये बीटी का मतलब बिटवीन, ठीक है, ये स्लैश करके, और सेकेंडरी मेमोरी में आपको बताना है। चलिए एंड लिख देते हैं, एंड सेकेंड, ये थोड़ा बोर्ड हिलता है, ठीक है, मेमोरी, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद आपका HLL और LLL है, तो वो तो आपका थर्ड चैप्टर में वैसे हो जाएगा। और इसके बाद फर्स्ट चैप्टर से जो पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्या है, उसके बाद 2 क्वेश्चंस और हैं जो कि यहाँ से डिफरेंस से पूछे जाते हैं। उसमें से देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, हम यहाँ पर अंडर, यहाँ पर ये इसको बॉक्स में कर दे रहे हैं, ठीक, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इधर हम थर्ड क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं जो कि है प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग। क्या है, प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपका इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। इसके बाद है एक और क्वेश्चंस जिसका नाम है डाटा एंड इंफॉर्मेशन, और आपको यहाँ पर बता दें कि आप इसमें 2-3 अंतर मत लिखिएगा, ठीक है, कम से कम मिनिमम तो आप 5-6 डिफरेंसेस तो लिखिए। इससे ज़्यादा अगर तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको केवल 2 से 3 नंबर दिया जाएगा। तो इस वजह से आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है,
मेसन। ठीक, जितना भी आप इसमें डिफरेंस याद रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप याद रख पाएँ। तो ये आपके पास 4 डिफरेंसेस हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन, आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ से हट जाते हैं और देन इसके बाद हम आपको सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चंस बताते हैं। ठीक है, और आप इनको पढ़ते रहेंगे, हम ये आशा करते हैं, ताकि आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आएँ। हम खुद चाहते हैं, इसी वजह से तो वीडियोज़ बनाते हैं, ताकि आपके मार्क्स जो है बहुत ही अच्छे आएँ। और हम ये भी आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजेंगे, ताकि उनको भी हेल्प हो पाए। अदर जो अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग ब्रांचेस के, उनके पास भी पहुँचाएँगे, ताकि ये जो वीडियो है वो सबके पास पहुँचे और सब लोग क्वेश्चंस को करें। ठीक है, उसके बाद है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट का। ठीक, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमको एल्गोरिथम के बारे में डिफाइन करना है और उसमें कौन कौन से जो सिंबल्स यूज होते हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन फ्लो चार्ट से ही आ गया। तो डिफाइन फ्लो चार्ट मतलब कि फ्लो चार्ट क्या है, आपको डिफाइन करना है। डिफाइन फ्लो चार्ट। ठीक, डिफाइन फ्लो चार्ट। और यहाँ पर मतलब ये फर्स्ट आपका हो गया। उसके बाद आपको लिखना है कि व्हाट आर द कॉमन फ्लो चार्ट सिंबल्स, यानी कि आपको क्या डिफाइन करना है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट में एक्सप्लेन फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट सिंबल्स। ठीक, यूज्ड इन प्रोग्राम मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ का प्रोग्राम बनाने के लिए, फ्लो चार्ट बनाने के लिए जब वो यूज करते हैं, जो फ्लो चार्ट के सिंबल्स होते हैं उनके बारे में, यानी कि आपको ओवल शेप, रेक्टेंगल शेप, पैराबोला, ठीक है, सॉरी पैरेललोग्राम, और ठीक है ये डिसीजन बॉक्स और फ्लो लाइन, इन सब के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए, आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि विच लैंग्वेज यूज्ड इन राइट एल्गोरिथम, मतलब कि किस लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एल्गोरिथम को लिखने के लिए। तो विच लैंग्वेज, तो आप लोग इसको कमेंट्स करके बताइएगा इसका आंसर भी। विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट एन एल्गोरिथम। ठीक है, और आपको यहाँ पर एल्गोरिथम को भी डिफाइन करना है। तो इसके आगे हो जाएगा डिफाइन एल्गोरिथम। और आपको यहाँ पर बता दें कि आप सभी के लिए भी ये जो मेहनत है की जा रही है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास चैनल को पहुँचाइए, तब तो धीरे धीरे मज़ा आएगी। ऐसा नहीं कि केवल हम करते रहें, आप उसके लिए कुछ करें ही ना। ठीक, तो ये 2 चीज़ें हो गई जिसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि आपको एल्गोरिथम की भी डिफिनेशन याद रहनी चाहिए, फ्लो चार्ट की भी डिफिनेशन याद रहनी चाहिए, इसके सिंबल्स और ये किस लैंग्वेज में, यानी कि बेसिक उसका सबका पता रहना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं कि आपका, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें हमने बताया था कि आपके केवल एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ही पूछे जाते हैं, बस प्रॉब्लम रहेगी उसमें एल्गोरिथम आएगा, फ्लो चार्ट, इसी वजह से तो इसमें दिक्कत होती है और बच्चों के नंबर कम आते हैं, बच्चे फेल होते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको जो प्रॉब्लम्स है वो हम लिखा देते हैं। तो यहाँ पर 3rd नंबर पे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट प्रॉब्लम, हम ऐसा करके आपको लिखा दे रहे हैं, आप इसको चार्ट्स प्रॉब्लम, ठीक, प्रॉब्लम्स।
ठीक, यहाँ पर हम पॉइंट पॉइंट करके लिखाते चल रहे हैं, आप उसको नोट कीजिए। और आप यहाँ पर समझिए पहला पॉइंट यानी कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये किसी दूसरे एग्जाम में आई होगी, सेकंड प्रॉब्लम किसी दूसरे एग्जाम में, ऐसा नहीं कि जो ये प्रॉब्लम है सारी एक साथ एक एग्जाम में आई होंगी। ठीक है, वो हमने अलग अलग उसको कैटेगराइज कर दिया, कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, कितने डिफिनेशंस, तो डिफिनेशन वगैरह ऊपर लिख दिए, प्रॉब्लम यहाँ पर नीचे है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपके पास है, आप यहाँ पर देखते चलिए हमने कितनी कराई है और अभी कितनी करानी बाकी है, क्योंकि हम आपको सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर कराएंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले है कि द स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, इसके लिए आपको एल्गोरिथम फ्लो चार्ट दोनों बनाना है, ये समझते चलिए। द स्मॉलेस्ट नंबर among the three number, amongst the three numbers A, B and C। आपको यहाँ पर जो नंबर्स लेने के लिए कहेगा आप वही नंबर ले करके यहाँ पर एल्गोरिथम बनाएंगे। तो और आपको बता दें कि इसका एकदम हम अच्छे तरीके से एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों बनवा चुके हैं और इसका प्रोग्राम भी आपको बता चुके हैं, अगर ये प्रोग्राम में पूछा जाता है तो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको प्रोग्राम में पहुँचा देता है, प्रोग्राम वाली को इधर ले आता है। यानी कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम मिलती हो तो आप उसका एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें बनाइए। ठीक है, इसको आप याद रखिए। तो इसके बाद है कि द एवरेज, इसके बाद है द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। थोड़ा सा राइटिंग को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमको जल्दी भी है ना, क्योंकि थोड़ा सा अगर स्लो होता है तो बोरिंग हो जाता है, तो आप इसी वजह से कह रहे हैं, आप इसको स्पीड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बहुत ही ये पहले क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है, कभी भी कोई भी क्वेश्चंस इसमें से पूछा जा सकता है, इस वजह से हम आपको सारे क्वेश्चंस बता रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, ये भी वीडियो इसकी बनी है, ये भी बनी हुई है, तो आप इन दोनों को देख सकते हैं। इसके बाद है टू विड्रॉल सम मनी ठीक फ्रॉम योर बैंक। यानी कि अगर आपको बैंक से अपने पैसे निकालने हैं तो उसके लिए क्या लिखना है, आपको एल्गोरिथम लिखना है। मतलब कि निकालने का मतलब विड्रॉ करने के लिए, तो यानी कि जो हमारा एटीएम मशीन होता है किस तरीके से काम करेगा, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस, इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मतलब यही कि आपको दिखा दे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आए, ऐसा नहीं कि हमने अपने दिमाग से सोचे और ये क्वेश्चंस डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद है कि द गिवन, और आपको अगर ये पीडीएफ चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, हम आपको ये जो पीडीएफ है इसकी एकदम हार्ड मतलब कि सॉफ्ट कॉपी जो है आपके ग्रुप्स वगैरह में पहुंचाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो ग्रुप्स का मतलब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद है द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। यानी कि एक नंबर दी गई है, वो इवन है या फिर ऑड है, इसके लिए आपको क्या करना है, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बताना है। इसकी भी वीडियो बनाई गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो समझा दी गई हैं, बता दी गई हैं। इसके बाद है द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 2 to 200। ठीक है, 2 to 200, यानी कि आपको क्या करना है, 2 से लेकर के 200 तक के बीच में जितनी भी सम संख्याएं आती हैं, सॉरी सम संख्याएं का मतलब, सॉरी यहाँ पर ये सम वो सम नहीं है, सॉरी हमसे गलती हो गई,
सम का मतलब आपको क्या करना है, ऑड नंबर जितनी भी आती हैं, ऑड का मतलब विषम नंबर आती हैं, उसका सम निकालना है। सम का मतलब उसका जोड़, ठीक है, यानी कि सबको इक्वल ऐड करने पर कितना आता है, टोटल का 2 से लेकर के 200 का सम कितना आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमने कराए हैं। हम आपको यहाँ पर बता दें, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको केवल 2 नंबर्स चेंज करनी होगी, वहाँ पर 2 और 200 को चेंज करना होगा, बाकी सब आपका प्रोग्राम और एल्गोरिथम उसी तरीके से बनेगा। तो इसकी भी हम ये मान सकते हैं कि वीडियो बनाई गई है, उसमें हमने 1 से लेकर के 100 तक का बताया, आप वहाँ पर अपने से थोड़ा सा उसको चेंज करके कर सकते हैं, नहीं तो हम अब जब वीडियो बनाएंगे तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। ये सारी जो वीडियोज हैं एक साथ बनाई जाएंगी ताकि आप वहाँ पर एग्जाम के सारे क्वेश्चन एक साथ देख पाएँ। इसके बाद है टू जनरेट, ठीक, इसके बाद क्या है, टू जनरेट सीरीज एन। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड है, तो अभी हम आपको मतलब लॉन्ग है तो यहाँ पर इसको नहीं लिख रहे हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्योंकि यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सब कुछ कर लेता है, बहुत सारी प्रैक्टिस भी किया हुआ है, फिर भी उसका दिमाग घूम जाता है। तो इस वजह से आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिए सारी चीज़ों को, ताकि आपको जब आसान मिले तो आप उसको ज़रूर सी कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आसान भी मिल गया फिर भी छोड़ के आ रहे हैं, तो आपका वहाँ पर नंबर कटेगा। अ सर्कल, ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो इसकी भी वीडियो और एल्गोरिथम मतलब वीडियो बनाई गई है जिसमें एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बताया गया है। यानी कि किसी भी सर्कल का अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है या फिर उसका एरिया निकालना है, कितना एरिया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बनाना है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, और हम आपको फिर से बता दें कि सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछे गए, ये क्वेश्चन किसी ईयर में पूछा गया, ये दूसरे ईयर में, ये तीसरे, ऐसे करके अलग अलग ईयर्स में ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमने इसको सबको एक साथ किया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चंस की वीडियो बनी है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में जहाँ हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए जैसे ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत लंबा इसका एल्गोरिथम बनता है, उसी एग्जाम में किसी साल ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो छोटे बच्चे भी कर पाएंगे, कि ऐड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड any two numbers a एंड बी। यानी कि हमको क्या करना है, किसके लिए एल्गोरिथम लिखना है, ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 नंबर्स के लिए, मतलब किसी 2 नंबर के लिए ए और बी हैं जो, उनके एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या करना है, आपको एल्गोरिथम लिखना है। बहुत ही आसान है, हमने आपको सबसे पहला यही एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बताया था, तो इसकी भी वीडियो बनाई गई है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका हमको ये लगता है कि इसका प्रोग्राम भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम नीचे चलिए लिख दे रहे हैं, शायद जगह यहाँ पर आपको दिखे, नहीं दिखे तो हम आपको बोल रहे हैं, जरूर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टू जनरेट, वैसे दिखेगा, दिखना तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना स्क्रीन पे आता है। टू जनरेट द टेबल, of a given number, ठीक है। इसको हम आपका जो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट है बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, आपको पूरी फील आ जाएगी कि ये किस तरीके से बन रहा है। यानी कि हमको क्या करना है, किसी दी गई n नंबर के लिए हमको टेबल लिखना है, यानी कि n नंबर समझेंगे उसके लिए आपको टेबल बनाना है। तो इस तरीके का आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, आप उसको सुन लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि टू जनरेट द फॉलोइंग सीरीज अप टू, मतलब एक सीरीज है, यहाँ पर सीरीज वो नहीं सर लिखना हम भूल गए, इस वजह से ये क्वेश्चंस को यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। तो उसमें क्या करना है, सीरीज को टाइप करने के लिए, लिखने के लिए आपको क्या करना है, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बताना है। और आपको यहाँ पर बता दें कि एक सीरीज का जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और वो है फिबोनाची सीरीज। क्या है, फिबोनाची सीरीज आपको बताई गई है, फिबोनाची, ठीक है, उसका ऐसे ही करके कुछ नाम है, ठीक है, फिबोनाची सीरीज, इसका
ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से, लेकिन उसका नाम फिबोनाची ही है। तो फिबोनाची सीरीज जो वीडियो है ये भी बनाई गई है, बहुत अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर समझाया गया फिबोनाची सीरीज क्या होती है, बहुत ही फेमस सीरीज है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इतने जो क्वेश्चंस हैं ये सारे एग्जाम में पूछे गए, आप इसका स्क्रीनशॉट एक साथ लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को हो गया और आपको यहाँ पर दिखा दे कि हम यहाँ पर थर्ड चैप्टर ये बेसिक लैंग्वेज आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो। और इसके बाद इधर देखिए ये थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पर ये थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन। इसके बाद ये फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के क्वेश्चंस भी यहाँ पर सारे हैं और यहाँ पर लास्ट में ये शॉर्ट नोट्स और ये डिफरेंसेस हैं। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लिख करके आपके लिए तैयार करके रखे हुए हैं, बहुत ही मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों में। तो इसी वजह से कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जो प्रॉब्लम्स है थर्ड चैप्टर के उनको सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे, कोई नई प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। और उसके बाद जैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, यानी कि ऐसा लगेगा कि हाँ काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, फिर हम लोग फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर पे आएंगे, तो साथ में बहुत ही जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद पेपर सॉल्व करेंगे। ये भी आपको बता दें कि ये जो सारे क्वेश्चन ये पेपर के ही हैं, तो अगर इनको सॉल्व कर लेते तो एक तरीके से ये हो जाएगा कि हम लोग पेपर सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो पेपर सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।